pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना लास्ट टॉपिक कर रहे हैं अपने चैप्टर का इंडिफरेंस कर्व का। वो है कंज्यूमर्स बजट, बजट सेट, बजट लाइन, और कैसे हम कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम के बारे में पता लगा सकते हैं विद द यूज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो कंज्यूमर बजट क्या होता है आप खुद सोचो। बहुत कॉमन वर्ड है हम सबके लिए बजट। क्यों? हम सबके घर में बात होती है कि बजट से बाहर है, बजट में नहीं है, ये चीज़ें। देखो बेटा, बजट होता क्या है कि जितनी मेरी इनकम है उसको मैं अपनी बजट कहती हूँ कि मेरे पास मैक्सिमम इतने पैसे हैं जो मैं खर्च सकती हूँ। ठीक है, ये बात समझ आई? तो उन पैसों से, उन मैक्सिमम इनकम से, उस रुपए से मैं एक गुड के कितने यूनिट्स मैक्सिमम कंज्यूम कर सकती हूँ और दूसरे के कितने, या उनके क्या कॉम्बिनेशंस हैं, उसको हम कहते हैं बजट सेट। सो फॉर एग्जाम्पल, कहता है कंज्यूमर का बजट है 60 रुपये का। कितने का? 60 रुपीज़ का। ठीक है, उसने गुड 1 भी लेना और गुड 2, दो गुड्स उसने लेने हैं 60 रुपये में। गुड 1 का तो प्राइस है जी 2 रुपये के और पर यूनिट, और गुड 2 का प्राइस है 1 रुपये के हिसाब से। ठीक है, सो हमें जो है बजट सेट क्या पता लगा कि अगर वो गुड 1 के एक भी यूनिट नहीं लेता, 0 यूनिट लेता है, तो वो गुड 2 60 का 60 ले सकता है, क्योंकि इसका 1 रुपये प्राइस है और इसका 2। ये बात समझ आई? अगर ये इसके 10 यूनिट लेगा तो 10 टू ज़ा 20 रुपीज़ तो उसको यहाँ पे करने पड़े, बचे कितने? 40 रुपीज़ के वो गुड 2 ले लेगा। अगर वो इसको 20 यूनिट लेगा तो 20 टू ज़ा 40 उसको यहाँ लेना पड़ेगा, 20 क्या बचे? गुड 2 के लिए बचे। और अगर वो मैक्सिमम, अगर सारे के सारे 60 के 60 रुपये गुड 1 के लिए कंज्यूम कर देता है, तो वो 30 यूनिट किसके ले सकता है? गुड 1 के, और गुड 2 के कितने हो गए? 0 यूनिट हो गए। ये बात समझ आई? सो बजट सेट किस असम्पशन पे ड्रॉ किया गया ये वाला कि इनकम क्या है? 60 है, प्राइस गुड 1 का 2 रुपीज़ है और गुड 2 का 1 रुपीज़ है। तो इन कॉम्बिनेशंस को, ये 4 कॉम्बिनेशन जो निकल के आए कि विद द गिवन इनकम मैं मैक्सिमम एक चीज़ की कितनी यूनिट्स परचेज कर सकती हूँ, तो वो क्या हुआ बेटा? मेरा बजट हुआ। और उसको जब मैं एक टेबल फॉर्म में, कॉम्बिनेशन के फॉर्म में शो कर दूंगी, तो वो हुआ बजट सेट। ठीक है, देखो इसको सेम वही जो है मतलब एक्सप्लेन किया गया। कहता अगर वो सारी इनकम गुड 1 पे लगा देगा तो 30 यूनिट्स उसके ले सकता है, और अगर सारे गुड 2 पे लगा देगा तो 60 यूनिट्स। इसके अलावा इसके पास बाकी ऑप्शंस भी हैं जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। राइट, सो बजट सेट है क्या? कहता बजट सेट रेफर्स टू अटेनेबल, अटेनेबल की मैं जो कंज्यूम कर सकती हूँ, मतलब मेरी इनकम के अंदर है कि 60 रुपये में मैं यूज़ उसको या जो अटेन कर सकती हूँ। राइट, सो बजट सेट रेफर्स टू अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ 2 गुड्स गिवन प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इसको हम बजट इक्वेशन भी कह सकते हैं। बजट इक्वेशन कैसे? देखो, प्राइस ऑफ 1 फर्स्ट गुड इंटू क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट गुड प्लस प्राइस ऑफ 2 गुड प्लस इंटू क्वांटिटी ऑफ 2 गुड्स सेकंड गुड इज लेस देन और इक्वल टू इनकम हो सकता है। क्या हम इनकम के बाहर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। मेरी इनकम है 60 रुपीज़, तो क्या मैं 70 यूनिट्स गुड 2 के ले सकती हूँ, या 35 यूनिट्स गुड 1 के ले सकते हूँ? इसके 2 रुपीज़ प्राइस है, नहीं ले सकती ना। तो वो चीज़ समझा? ईजी है। सो बजट सेट को हम बजट कांस्टेंट भी कहते हैं इसी के कारण, क्योंकि हमें एक लिमिट बताता है कि हमें कितना जो है, हमारी लिमिट क्या है कि कितना हम खर्चा कर सकते हैं 2 गुड्स को लेने के लिए अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इजी समझ आया? सो अगर मैं इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करूंगी तो गुड 1 के हिसाब से इसकी मैक्सिमम 30 यूनिट्स ले सकते हैं और गुड 2 के हिसाब से इसकी मैक्सिमम 60। तो ये जो लाइन बन के आई ये हमारी बजट लाइन, और इसी को हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, क्योंकि प्राइस भी तो इसी से शो हो रहे हैं ना कितने हैं उसके, है ना। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन जो हैं इसके बनते हैं, ये कॉम्बिनेशन ये सारे वही है जो अपने अटेन कर सकते हैं। लेकिन इसके बाहर कोई भी पॉइंट है, अगर मैं कहूँ 30 यूनिट्स मुझे गुड 2 के लेने हैं और 40 यूनिट्स मुझे गुड 1 के लेने हैं, क्या वो पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि मेरी इतनी इनकम ही नहीं है। ये बात समझ आई? तो इसको कहते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। समझ आया? सो इसको बजट लाइन क्यों कहा? क्योंकि एक कंज्यूमर अपनी इनकम 60 के साथ या तो 30 यूनिट्स ले सकता है गुड 1 के, या 60 यूनिट्स ले सकता है गुड 2 के, या बाकी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो ए बी इंडिकेट कर रही है। ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन वो यूज़ कर सकता है। तो बजट लाइन क्या है? एक लाइन है। बजट लाइन इज अ लाइन showing different possible combination of good 1 and good 2 when a consumer can buy given his budget and prices of good 1 and good 2 anywhere on the budget line। कि बजट लाइन का कोई भी कॉम्बिनेशन वो ले सकता है। कंज्यूमर स्पेंडिंग इज एंटायर इनकम, तो मतलब सारी इनकम अपनी कंज्यूम यूज़ कर रहा है आइदर ऑन गुड 1 और गुड 2, या फिर दोनों ही जो है कॉम्बिनेशन वो ले सकता है। ये बात समझ आई? और इसी को प्राइस लाइन भी कहते हैं। क्यों? अब इसको प्राइस लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि ए बी जो लाइन है, देखो ए बी जो लाइन है, ए बी लाइन जो हमें ये बताती है कि 30 यूनिट्स हम गुड 1 के ले सकते हैं और 60 यूनिट्स हम गुड 2 के ले सकते हैं। प्राइस किसका है? गुड 1 का,
जो प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ गुड 1 इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ गुड 2 है, हमें पता है कि इसका प्राइस कितना था, प्राइस 1 60 रुपीज़ था और इसका 30 था, तो डबल प्राइस है। तो प्राइस लाइन हमें ये भी शो कर दिया कि 30 एक यूनिट के ले सकते हैं और दूसरे 60, तो रेशो मतलब जो सेकंड का प्राइस है वो क्या है, डबल है। ये बात समझ आई, ये चीज़ हमें समझ आई। यहाँ पे प्राइस लाइन शोज रेशियो बिटवीन गुड 1 एंड गुड 2, इट शोज कि 2 यूनिट्स ऑफ गुड 2 आर टू बी सेक्रीफाइस टू गेटिंग 1 यूनिट, सॉरी सो मतलब पहले वाला महंगा है, तो ये चीज़ आ जाएगी, समझ आया, ठीक है। सो अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल, बजट लाइन एंड अटेनेबल नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। बजट लाइन वो लाइन है जो अटेनेबल कॉम्बिनेशन को, जिसको हम फिजिबल कॉम्बिनेशंस भी कहते हैं, उसको अलग करती है नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन से, जिसको हम नॉन फिजिबल कहते हैं। क्या कंज्यूमर बजट लाइन से बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी जो इनकम है वो मैक्सिमम उतनी ही है कि हम अटेनेबल कॉम्बिनेशन से ही कंज्यूम कर सकते हैं। ये बेसिकली आपकी औकात लाइन है कि मेरी इनकम इतनी है तो मैं मैक्सिमम इतने ही यूनिट्स परचेज कर सकता हूँ, इसके बाद मेरी जो है एबिलिटी नहीं है कि मैं उसको परचेज कर सकूँ। नॉन फिजिबल नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, वेयर एज ये फिजिबल या अटेनेबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, राइट। देन इजी है, बजट सेट बजट लाइन का फर्क समझ आया, ये हो जाएगा। तो स्लॉप क्या है बजट लाइन का? ऑब्वियसली देयर इज अ नेगेटिव स्लॉप, है ना। प्राइस लाइन का बजट क्या होगा? नेगेटिव होगा। एक यूनिट अगर मुझे बढ़ानी है तो दूसरी को कम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी इनकम क्या है, लिमिटेड है। तो स्लॉप क्या हुआ मेरा? स्लॉप होता है चेंज इन, तो लॉस ओवर गेन। लॉस किसका हो रहा है? अगर यहाँ पे मेरे गुड बाई का, अगर मुझे ए से सी कॉम्बिनेशन पे जाना है, अगर मुझे ए से सी कॉम्बिनेशन में जाना है तो मुझे जो है पहले 30 यूनिट्स में गुड बाई की ले रही थी, अब मुझे 20 यूनिट्स गुड बाई लेने हैं। तो गुड बाई की मैंने 10 यूनिट्स को क्या है, सेक्रीफाइस किया 15 से 20, 5 यूनिट और लेने के लिए, किसकी? एक्स की। तो लॉस ओवर गेन रखते हैं हमेशा। तो ये क्या हो गया हमारा 2, तो हमारा स्लॉप कितना आया? डबल। समझ आया? इजी 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 चल रहा है। सो ये क्या कहना चाहता है? कहता है इट मस्ट बी नोटेड दैट जो स्लोप है प्राइस लाइन का वो कांस्टेंट रहता है, मतलब वो सबके लिए 2 आएगा। आप कोई भी लेवल चेक कर लो, कोई भी कॉम्बिनेशन का, क्योंकि प्राइस लाइन एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो क्योंकि प्राइजेस हमने क्या लिए हैं, कांस्टेंट लिए हैं। और बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड, ये तो हमने पढ़ ही लिया। बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड है क्यों? बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज गिवन कंज्यूमर्स इनकम एंड प्राइजेस ऑफ गुड एक्स एंड वाई, कंज्यूमर कैन बाय मोर ऑफ गुड एक्स ओनली व्हेन ही बाइज लेस ऑफ गुड वाई। मतलब अगर वो एक चीज़ को बढ़ाना चाहता है, एक चीज़ की परचेज जो है अपनी बढ़ाना चाहता है, तो दूसरे चीज़ की उसको क्या करना पड़ेगा, परचेज को कम करना पड़ेगा। ये बात समझ आई, ठीक है। और बजट चेंज कब हो सकता है हमारा? ऑब्वियस सी बात है, बजट तब चेंज होगा अगर हमारी इनकम चेंज हो जाए या प्राइजेस चेंज हो जाए गुड्स के, यही पॉसिबिलिटी है। तो 2 चीज़ें होती हैं जब भी बजट सेट में चेंजेस आते हैं। कौन कौन सी? या तो हमारी जो है बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है और रोटेट हो सकती है, और मैंने आपको ये बताया था इसका डिफरेंस, हमने पीपीसी में भी किया था। शिफ्ट का मतलब क्या होता है? जब एक चीज़ इफेक्ट होती है ना, सॉरी दोनों चीज़ें इफेक्ट होते हैं, मतलब पैरेलल आगे या पीछे की तरफ कंज्यूम। जब इनकम चेंज होगी तो इनकम चेंज होगी तो मैं दोनों गुड्स को ज़्यादा ले सकती हूँ, या इनकम बढ़ेगी या कम होगी, वो होता है शिफ्ट इन बजट लाइन। और रोटेट कब होगा? जब प्राइस एक गुड के चेंज हो जाएंगे। अब एक गुड के प्राइस कम हो गए तो मैं उसको ज़्यादा ले सकती हूँ, लेकिन उसको मैं इतना ही ले सकती हूँ। ये बात समझ आई? देखो पढ़ो इसको क्या कहता है। तो शिफ्ट इन बजट लाइन, बजट लाइन जो है फॉरवर्ड शिफ्ट कर सकती है जब उसकी इनकम इंक्रीज हो गई, यही हमने पढ़ा। बजट लाइन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी अगर उसकी जो प्राइजेस अगर कांस्टेंट और इनकम बढ़ जाए, और बजट लाइन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी अगर जो प्राइस इनकम है वो हमारी कम हो जाए और प्राइजेस कांस्टेंट रहे। ये बात समझ आई? फॉर एग्जाम्पल देखो, कहता है एग्जिस्टिंग बजट सेट, ये हमने पढ़ा था। अब अगर मेरी इनकम बढ़ के 120 हो गई तो मैक्सिमम यहाँ मैं 120 ले सकती हूँ और यहाँ 60, डबल हो गया। तो ये क्या हो गया? ये ऐसे फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और अगर मेरी इनकम 30 रह गई कम हो के, तो इसको मैं मैक्सिमम 30 ले सकती हूँ और अब इसको 15, तो कम हो गया कि नहीं हो गया? ये बात समझ आई? तो ये क्या हो गया? कम हो गया। बैकवर्ड शिफ्ट कहते हैं इसको। तो फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट, ये सॉरी कांस्टेंट लाइन है, मैं पीपीसी के अकॉर्डिंग बना के दिखा रही थी आपको। तो ये हमारी फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया जब मेरी इनकम बढ़ गई, और ये मेरा बैकवर्ड शिफ्ट हो गया जब मेरी इनकम कम हो गई, ठीक है। फिर आ गया रोटेशन ऑफ बजट लाइन। रोटेशन क्या होता है? जब एक साइड से हमारी बजट लाइन एक साइड से मूव हो जाए, एक टाइम कांस्टेंट रहे एक साइड से, तो तब क्या होगा? अगर फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल्स, अगर प्राइस इसके कम हो जाते हैं तो मैं इसको ज़्यादा कंज्यूम कर सकती हूँ, लेकिन गुड वाई को तो मैं उतना ही कंज्यूम करूँगी, इसके प्राइजेस सेम है। तो पहले ये थी, अब ये हो गई। तो एक साइड से जब मूव होती है उसको हम क्या कहते हैं? रोटेशन, ठीक है। और ऐसे अगर प्राइजेस ऑफ गुड वाई फॉल्स, अगर गुड वाई के प्राइस कम हो जाते हैं तो मैं इसको ज़्यादा कंज्यूम कर सकती हूँ, लेकिन एक्स जो है कांस्टेंट रहेगा। ये बात समझ आई? तो इसको हम कहते हैं रोटेशन ऑफ बजट लाइन, राइट। हो जाएगा, ठीक है।
तो लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, वो है ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। अब सबसे मेन, हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा ही इसलिए कि हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पता लग सके कि इंडिफरेंस कर्व को यूज़ करके हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कैसे पता लगेगा। कहता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, कंज्यूमर की ऑप्टिमम चॉइस, इसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले अपनी इनकम को यूज़ करके, है ना। जब उसकी सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। सो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में कंज्यूमर अपनी ऑप्टिमम चॉइस पे तब बनेगा जब दो कंडीशंस पूरी होगी। क्या, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है एक्स और वाई का इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई। अब तुम खुद सोचो ये क्या गिवन है, ये गिवन है जो मार्जिनल रेट ऑफ एक्स एंड वाई सब्स्टिट्यूशन, ये क्या था, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप था। ये क्या था, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप था कि इंडिफरेंस कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोप कर रही है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन है, उसका रीजन क्या था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गिर रही है। हमने लास्ट क्लासेस में कवर किया है। और प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई, प्राइस लाइन हो गया, तो प्राइस लाइन मतलब बजट लाइन का स्लोप है। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगता है कि जब मेरी बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच करेंगी, एक दूसरे को टच करेंगे मतलब इक्वल होंगी जिस लेवल पे, उस लेवल पे मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। आईसी उस पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, कन्वेक्स। तो मतलब अगर मेरा ये इंडिफरेंस, ये बजट लाइन है और ये इंडिफरेंस कर्व है, तो ये पॉइंट मेरा क्या होगा बच्चे, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस लेवल पे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है अपनी मैक्सिमम इनकम को यूज़ करके। ये बात समझ आई, हो जाएगा ये। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, देखो इजी है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, इक्विलिब्रियम का पॉइंट देख लो, ये रहा, ठीक है। तो मेरी जब बजट लाइन, ये क्या है, मेरी बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों इक्वल है और कन्वेक्स टू द ओरिजिन है, वो क्या है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये क्या है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। तो वो चीज़ क्या है, मेरी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये ईजी है उससे, ठीक है, हो जाएगा। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें पता लगेगा हमें रेशियो का। हमें पता है जब हम MRX की बात करते हैं, लेट फॉर एग्जांपल MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है 2:1 की, मैं एक चीज़ को पाने के लिए 2 यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रही हूँ, ठीक है। सो प्राइस भी उसका यही होना चाहिए 2:1, तभी वो इक्वल होगा। और कंडीशन 2 क्या है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होनी चाहिए, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जो हम कमोडिटी से लेते हैं वो डिक्लाइन होती है। तो अगर ये लो गुड हो, मतलब सही से काम नहीं करेगा, तो उसको कोई भी स्टेबल इक्विलिब्रियम पे जो है हम नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ आ जाएगी इजी। योर चैप्टर डन, कीजिए इसको कंप्लीट, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.